ओम शांति। प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम जानेंगे कि भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मचर्य की महिमा और काम की निंदा कैसे की गई है। विशेष करके कबीरदास जी और तुलसीदास जी के कुछ महावाक्यों के माध्यम से। तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से देखें तो गीता में काम को क्या है, नरक के द्वारों में सबसे सर्वप्रथम गिनाया जाता है। और काम द्वारा क्रोध की उत्पत्ति, उससे बुद्धि का भ्रष्ट होना और फिर उससे सर्वनाश अर्थात पूर्णतः अकल्याण बताया गया है। अब हम भक्तों एवं संतों की वाणियों से भी कुछ उदाहरण देकर के यह दर्शाना चाहते हैं कि उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कामी मनुष्य न भक्ति कर सकता है और न सच्चे दिल से भगवान का नाम ही ले सकता है। कबीर के इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। कामिक क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। ठीक ही तो कहा है कि भक्ति तो भगवान से प्रीत करने का नाम है, परंतु लालची ही प्रीति कहीं इंद्रिय विषयक पदार्थों के संग्रह करने में होती है। कामी की प्रीति स्त्री की देह में होती है और क्रोधी की भी कई प्रिय आशाएं होती है, जिनके न पूर्ण होने से उसे क्रोध आता है। तो जिसकी प्रीति विषयों से या किन्हीं अन्य आशाओं में लगी हो, तो उसके मन में प्रभु से सच्चा स्नेह कैसे हो सकता है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, वह तो दाम, काम और चाम का भूखा होता है, उसके मन में प्रभु की स्मृति कैसे टिक सकती है। इसीलिए काम विकार को सच्ची भक्ति का विरोधी बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं, जहां काम तहां राम नहीं और जहां राम नहीं काम, दोनों कभू न मिले रवि रजनी इक ठाम। यानी कि भक्त संत तथा सूफी तो शिव को ही पत्नी मानते हैं और परमात्मा को अपना पति मानते हैं। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जब परमेश्वर ही हमारा पति है, तो स्त्री पति के संबंध में वासना भोग एक प्रकार का व्यभिचार है। कबीर तो पहले से ही पछता रहे हैं कि उन्होंने वासना भोग में पड़ करके बहुत बड़ी भूल की। वह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने ठीक तरह से विचार नहीं किया, और जब विचार किया तो फिर भोग को छोड़ दिया। तो कबीरदास जी मान रहे हैं कि उन्होंने विकार में गोता लगाया है, और अब उनको यह चिंता होने लगी है कि ऐसा महापाप करने के बाद अब वे प्रभु के पास कौन सा मुख लेकर के जाएंगे। कबीर तो एक प्रभु से दिल लगाने को कहते हैं। तो प्यारे बहनों और भाइयों, कबीरदास जी ने स्पष्ट कहा है कि मैंने भी विकारों में पड़कर की गलती की। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं परमात्मा के सम्मुख क्या मुख लेकर के जाऊंगा। इसीलिए काम विकार कितना कष्टदायी और कितना दुखदायी और कितना खतरनाक है, तो कबीरदास जी ने भी यह माना है। अब हम बात करें संत तुलसीदास जी की। संत तुलसी की तो जीवन गाथा ही पुकार पुकार कर कह रही है कि काम विकार को छोड़े बिना मनुष्य जो है आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर ही नहीं सकता। संत तुलसीदास की जीवन की उस घटना को तो प्राय सभी जानते ही हैं, जिससे कि उसके मन में राम से प्रीति जगी थी, परंतु फिर भी यहां संक्षेप में उसका उल्लेख कर देना लाभकारी होगा।
तो प्यारे बहनों और भाइयों, जो भी आप उस कहानी से अपरिचित हैं वे भी उसे जान जाएं, तो मैं इस घटना को सुना रहा हूं। संत तुलसीदास जी का अपनी पत्नी में बहुत ही ज्यादा अनुराग था, बहुत ज्यादा प्यार प्रेम था। एक बार उनकी स्त्री अपने पिता के घर गई, यानी कि अपने मायके गई, तो तुलसीदास जी पत्नी के बिना रह नहीं सके। वह अर्धरात्रि को ही पत्नी के मायके की ओर चल दिए, यानी आधी रात को ही अपनी पत्नी के मायके की ओर चल दिए। रास्ते में नदी पड़ती थी, वर्षा के कारण है ना, नदी में बहुत बाढ़ दिखाई दे रही थी। उसे पार करने के लिए भी कोई साधन नहीं था, और यह काम था भी खतरे का। परंतु तुलसीदास जी पर तो पत्नी के मिलन की धुन सवार थी। वह वहां पहुंचे बिना तो रह नहीं सकते थे। इतने में उनकी दृष्टि नदी में बहते हुए एक मुर्दे पर पड़ी। कहते हैं कि वे उस मुर्दे को के ऊपर जाकर के बैठ गए और नदी के पार चले गए। जब वह अपने ससुराल पहुंचे तो द्वार बंद था, परंतु जो उसकी पत्नी का जो मकान था, जो उसका घर था, वहां पर एक सांप लटकता हुआ दिखाई दे रहा था। वो उसे रस्सी मान करके उसी को पकड़कर ऊपर उस कमरे में चले गए जहां उनकी पत्नी थी। जब वे स्त्री के सामने पहुंचे तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने कहा कि आप इस समय कैसे आए? जब तुलसीदास ने उन्हें सारा वृतांत कहकर सुनाया तो वह बोली कि आश्चर्य, इस हाड़ मांस और रक्त कप से परिपूर्ण शरीर के लिए आपने इतना खतरा मोल लिया और आधी रात गए, इतना यत्न किया, आपको लोग लाज की भी लज्जा भूल नहीं आई? इससे आपको क्या मिलेगा? इसमें तो आपके जीवन का क्षय ही होगा। यदि आपकी ऐसी प्रीति राम से होती तो आप संसार से तर जाते। यह बात तुलसीदास जी के मन को लग गई और उन्होंने उसी समय अपनी पत्नी को धर्म माता के रूप में माना और चल दिए। उसके बाद देखिए तो उन्होंने कैसी भक्ति की और उस भक्ति में सारे रामायण लिख डाली। तो प्यारे बहन और भाइयों, इस संसार में ये बिल्कुल सत्य है कि आध्यात्मिक मार्ग के लिए काम विकार एक बहुत बड़ा रास्ता रोकने का काम करता है।